एक छोटे से शहर में एक छोटी सी गली में, जहां हर सुबह चाय की दुकानों की खुशबू आती रहती थी। घरों में से बच्चों की स्कूल जाने की चहल पहल और वह से गुजरने वाले ठेले वालों की आवाजें गूंजती रहती थी। इसी गली में एक पुराना सा ठेला लगता था, जिसका नाम मोंटू मैक्रोनी वाला मोंटू की। उम्र करीब 25 साल, दुबला पतला, गहरे भूरे रंग की आंखों वाला एक सीधा साधा लड़का था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसे एक छोटे से झुग्गी वाले इलाके में उसकी बूढ़ी नानी ने उसे बचपने से पाला था। भाई में मोंटू ठीक ठाक था, लेकिन उसकी हालात ने उसे जल्दी काम पर रख दिया। उसने बचपन में ही के लिए यूट्यूब देख देखकर बनाना उसने यूं ही सीख लिया। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक दूसरे की दुकान पर काम करके पैसे जोड़े। उस पैसे से उसने एक पुराना ठेला खरीदा और बाजार 500 रुपए की मैक्रोनी, सब्जियां और मसाले लेकर शुरुआत कर दी। पहले दिन सिर्फ 3 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 5, लेकिन हिम्मत नहीं हारी कि ठेले पर दिन प्रतिदिन अब भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, भाई लोग मोंटू की मैक्रोनी बहुत ही बढ़िया बनाता है, उसके मैक्रोनी में कुछ तो बात है। कोई कहता, भाई ये मसाला कहाँ से लाता है? मोंटू बस मुस्कुरा देता और कहता, सीक्रेट है भाई। लेकिन असली सीक्रेट ये था उसके हाथों में माँ के प्यार की महक थी, जो उसने कभी जाना नहीं था, लेकिन जिसकी कमी उसकी हर रेसिपी में वो भरने की कोशिश करता था। एक दिन एक 10 साल की लड़की प्रीति अपने पिताजी के साथ उसके दुकान पर आई। प्रीति बहुत प्यारी थी। उसने पहली बार मैक्रोनी खाई और चिल्ला उठी, पापा ये तो पिज्जा से भी ज्यादा मजेदार है। मोंटू ये देखकर हंस पड़ा। पिज्जा वाली बात कह दी मैडम ने। प्रीति रोज स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ आती और मोंटू भैया से अपनी स्पेशल मैक्रोनी मांगती, बिना मिर्ची वाली। धीरे धीरे मोंटू और प्रीति की दोस्ती हो गई। वो उसकी बातें सुनता, उसके होमवर्क की कहानियां और उसके स्कूल के डांस प्रैक्टिस के किस्से। मोंटू का दिन तब अच्छा जाता जब उसके कानों में प्रीति की हंसी सुनाई देती। एक दिन शाम को जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, मोंटू की ठेला हुआ था और उसने प्लास्टिक तान रखी थी। पानी की बूंदों के बीच वो धीरे धीरे मैक्रोनी बना रहा था। तभी एक कार आई और पास आकर रुकी। प्रीति की मम्मी उतरी, चेहरा उतरा हुआ था। मोंटू, प्रीति आज नहीं आएगी? मोंटू ने आंटी से झुककर पूछा। सब ठीक है दीदी? उन्होंने आंखें पोंछी और बोली, नहीं भैया, मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है, 4थी स्टेज। हम आज ही कोलकाता जा रहे हैं उसके इलाज के लिए। चम्मच गिर गया। उसने बहुत कोशिश की कुछ कहने की, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। प्रीति की मम्मी बोली, उसने तुम्हारे लिए ये दिया है। एक छोटा सा गुलाबी लिफाफा था जिस पर प्रीति की हैंडराइटिंग में लिखा था, के लिए भी मेरी। मोंटू ने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा कार्ड था जिस पर बना था एक दिल और लिखा था, आपकी मैक्रोनी में माँ जैसा स्वाद है, जल्दी से एक दुकान खोलो, बड़ा वाला। जब मैं ठीक हो जाऊं मैं आऊंगी खाने। उस रात मोंटू रोया, खूब रोया। दिन बीतते गए। प्रीति की कोई खबर नहीं आई। मोंटू ने हार नहीं मानी। उसने अपने ठेले पर लिखा, प्रीति स्पेशल मैक्रोनी, बिना मिर्च वाली, ढेर सारी मुस्कान के साथ। लोग आते पूछते, भाई ये प्रति कौन है? मोंटू मुस्कुराकर कहता, एक परी जो कभी रोज आती थी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ और बढ़ गई। एक लोकल न्यूज चैनल ने भी उसकी कहानी कवर की। एक गरीब मैक्रोनी वाला और उसकी नन्ही दोस्त की कहानी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। एक दिन ठेले पर भीड़ लगी थी और मेन्यू अपने काम में लगा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, मोंटू भैया। वो पलट कर देखा, उसके सामने प्रीति खड़ी थी। थोड़ी कमजोर थी लेकिन मुस्कुराती हुई। मोंटू की आंखें भर आई। प्रीति, तू? प्रीति की मम्मी बोली, कितने दिनों के बाद अब रिकवरी में है। डॉक्टर ने कहा अब धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। और सबसे पहले यहाँ आना जरूरी था। मोंटू ने उसके लिए उसकी स्पेशल मैक्रोनी बनाई। पहली बार उसने उसके लिए कुर्सी और टेबल लगाया, एक फूल रखा और खुद उसके सामने बैठा।
आज मोंटू के पास एक छोटा सा रेस्तरां है, प्रीति स्पेशल मैक्रोनी, जिसमें दीवारों पर प्रीति की चित्र लगी थी और हर टेबल पर एक छोटा कार्ड रखा होता है। हर प्लेट में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा हौसला और एक छोटी दोस्त की मुस्कान है। लोग कहते हैं खाना तो हर जगह मिलता है, लेकिन जो स्वाद दिल तक जाए वो कम ही जगहों पर होता है। मोंटू आज भी मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ मैक्रोनी नहीं बेचता, मैं मैक्रोनी के साथ प्यार और खुशियां भी बेचता। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इसे कमेंट बॉक्स में अटले और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल